बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तहरीके इंसाफ के अंदर लड़ाइयाँ नज़र आ रही हैं, जो इजलास हो रहे हैं वहाँ से खबरें आ रही हैं कि जी कुछ लोग उठकर चले गए। फिर साहबजादा हामिद रज़ा, जिनकी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों ने, जीतने वालों ने, वो भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। शेर अफजल के बयानात की वजह से तहरीके इंसाफ मुश्किल में नज़र आ रही है। फिर बहुत से एतराज़ात शेर अफजल मरवत पर हो रहे हैं कि जिन्होंने क्यों कह दिया कि जी कारकुन हमारे बाप ना बने और मैं जिस प्रोग्राम में जाऊंगा सोच समझ कर जाऊंगा, आप मेरा कंडक्ट देखें, क्यों बशीर लुकमान के प्रोग्राम में गए, शाहज़ाद खानज़ादा के प्रोग्राम में क्यों गए, इस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं। फिर ये कि जी मुशावरत के बगैर शेर अफजल मरवत बात कर देते हैं और फिर मीडिया में आ जाती है बात। लेकिन कहीं कहीं ये बात भी समझ आती है कि जनाब जब बैरिस्टर अली ज़फ़र भी कहेंगे कि जी शेर अफजल मरवत ठीक कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये भी बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि जी मजलिस इबादत मुस्लिमीन का फैसला हुआ था, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अचानक बदल गया, ये सब बातें हो रही है। यानी अंदर एक नज़र आ रहा है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब ये तो मामला बढ़ सकता है, लड़ाई की सूरत इख्तियार कर सकता है, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है और मुलाकातों का वो सिलसिला नहीं है, हर एक उस तरह से मिल सके, सारी को मीटिंग हो सके। जबकि दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने यह खबर दी है कि अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि एक तो कि इमरान खान से उनके जो रिश्तेदार हैं, बहनें हैं, दीगर लोग घर वाले वो मिल सकते हैं और वकला मिल सकते हैं, लेकिन साथ ये कि ये भी इंतजाम होना चाहिए कि वीडियो लिंक के जरिए दीगर लोगों से इमरान खान साहब मिल सकें। ये शेर अफजल मरवत साहब ने ये खबर भी दी है। अब आप ये देखें कि एक तरफ तहरीके इंसाफ में अंदर इस तरह की लड़ाइयों की खबरें हैं और दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ मजबूत भी होती नजर आती है। ये भी एक अजीब सा तजाद नजर आ रहा है कि कहीं आपस में लड़ाइयाँ नजर आती हैं और दूसरी तरफ जनाब तहरीके इंसाफ आगे बढ़ती भी नजर आती है। एक तरफ प्रेशर नजर आता है कि इनकी मखसूस नशिस्तें इनको नहीं मिल रही, फिर इनके लिए आगे चलना मुश्किल है, बड़े मसाइल हैं। फैसल वाडा कह रहे हैं कि जी अभी ईद के बाद आप देखें जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला एमिली गंडापुर, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 9 मई के मुकाबलात में वो वज़ीर आला नहीं रह सकेंगे। ये सब चीज़ें साथ चल रही हैं। दूसरी तरफ सेनेट के इलेक्शंस का अगर आप देखें तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार नामजद कर रही है। उसमें हामिद खान साहब हैं, उसमें जुल्फी बुखारी हैं, फिर कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उमर सरफराज चीमा हैं, इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, यानी जो जेल में हैं वो लोग, सनम जावेद कारकुन वो भी जेल में, उनको भी नामजद किया गया है, लेकिन उनके कागजात मंजूर नहीं किए जा रहे, जी जेल में जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। वो सब कुछ अलग अलग चल रहा है। लेकिन सेनेट के इलेक्शन में अजीबोगरीब सूरत हाल इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के लिए भी है, पीडीएम के लिए भी है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए भी है। अब आप देखिए कि फैसल वाडा ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। अब फैसल वाडा किसके उम्मीदवार हैं जरा सोचिए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्हीं के उम्मीदवार हैं जिनके मोहसिन नकवी हैं। अब मोहसिन नकवी को भी एडजस्ट करना है जनाब नून लीग ने, वो किसकी तरफ से होंगे, पीपल्स पार्टी उनको करेगी सेनेट में या नून लीग करेगी? फैसल वाडा को कौन करेगा, पीपल्स पार्टी या नून लीग? फैसल वाडा को लगता है कि पीपल्स पार्टी को करना पड़ेगा और फिर मोहसिन नकवी साहब शायद नून लीग के खाते में डाले जाएं। क्या होगा, दोनों मिलकर करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पंजाब से भी मांगनी है 2 सेनेट की नशिस्तें, पंजाब से भी। आप अंदाजा लगाइए, यहां उनकी सीटें कुछ नहीं है और नून लीग से कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी नून लीग से कह रही है कि जी पंजाब से भी हमें 2 सीटें दें। अब पीपल्स पार्टी के ये डिमांड बढ़ती चली जा रही है, अब वो दबाव बढ़ा रहे हैं। अभी आगे एनएफसी वार्ड 18वीं तरमीम का मामला है, उस पर लगता है कि दोनों की लड़ाई हो जाएगी। वो बातें बहुत सी हो रही हैं और ये बात की जा रही है कि जी जरदारी साहब ने तो अभी अपने पूरे रंग नहीं दिखाए, अब वो सदर बन गए हैं तो आपको बताएंगे। ये सेनेट की जो सीटें मांग रहे हैं नून लीग से, ये भी देखिए आप। अब वो काबीना में नहीं है लेकिन अहम पोजीशंस मांगते चले जा रहे हैं। जी सेनेट का भी मांगेंगे, अभी चेयरमैन सेनेट का भी होगा, फिर वो कहेंगे जी मोहसिन नकवी आपके खाते में। और नून लीग के अपने मसाइल हैं कि एक नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है, वो कहते हैं जी उनको सेनेटर बनवाना है, जिस तरह परवेज़ रशीद हो गए और दीगर लोग। जबकि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी नए लोग आए उनको एडजस्ट करना है, जैसे मोहसिन नकवी वगैरह। तो ये अब एक अलग से लड़ाई चल रही है। फैसल वाडा साहब ताबड़तोड़ हमले नून लीग पर कर रहे हैं, जिससे नजर आता है कि जी वो भी खुश नहीं है या अहम हल्के खुश नहीं है नून लीग से। तो ये मसाइल अलग से चल रहे हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि तहरीके इंसाफ के हवाले से हामिद खान साहब ने कहा है कि जो एक्सटेंशन की बात है चीफ जस्टिस के लिए, काजी फैसल साहब के लिए, उसको हम अपोज करेंगे और वकला तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, वकला तहरीक शुरू कर देंगे। यह हामिद खान साहब ने, सीनियर वकील और जिनके पास पूरा एक धड़ा है वकला का, उन्होंने ये बयान भी दे दिया है। तो ये तो एक और मसला आ गया है। फिर इसके साथ वकला की बड़ी ताकत पहले ही इमरान खान साहब के साथ नजर आ रही है। लाहौर हाई कोर्ट बार अगर आप देखें तो उनकी अहम लीडरशिप ना सिर्फ ये कि इमरान खान साहब के साथ है, बल्कि अभी जो एक खबर आई कि इंसानी हकूक के वकील इश्तियाक चौधरी ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जी सोच और क़यादत की सोच एक है और
आज ज़ाती मफादात से बालातर होकर हकीकी मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और 15 मार्च इस्लामोफोबिया का दिन, इसका क्रेडिट भी इमरान खान को ही जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर जो तकरीर की। और हम तमाम दोस्तों का जो कुछ है अब इमरान खान तहरीक इंसाफ के लिए है। मैं अब तहरीक इंसाफ के हर उस वर्कर का मुकदमा फ़ी सबीलिल्लाह लड़ूंगा जो जेल में है और इनकी मुश्किलात ख़त्म करना अपना फ़र्ज समझूंगा। ले जी, ये इंसानी हकूक़ के बड़े वकील समझ जाते हैं जी। इश्तियाक चौधरी साहब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें हाई कोर्ट बार के उहदेदार भी थे, लतीफ़ कोसा साहब भी थे, वो भी शामिल हैं। अभी लतीफ़ कोसा और सलमान राजा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से करारदाद आई थी कि जी ये बड़ा गलत हो रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से भी हुआ कि जी शेख अफजल मरवत और शेख शाहीन के खिलाफ की मुकदमात हैं। तो ये वकला एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए। और जिस तरह से स्टांस नजर आ रहा है कि जी अगर जस्टिस काजी फैसल साहब को कोई एक्सटेंशन दी जाती है बतौर चीफ जस्टिस, तो इसको फिर वो अपोज करेंगे क्योंकि इससे सारा निज़ाम आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जनाब अब ये देखिए ना, खबर क्या लगी हुई है, सेनेट इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने नून लीग की दुखती रग पर हाथ रख दिया। वो उनसे भी सेनेटर मांग लिया कि भाई अपने हिस्से के हमारे हवाले करो। फिर आप ये देखें कि फैसल वाडा के अलावा क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। पीटीआई रहनुमा वलीद इकबाल ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। अच्छा, इसके अलावा जनाब नून लीग के डॉक्टर सईद इलाही हैं टेक्नोक्रेट सीट पर, परवेज रशीद भी नून लीग से। फिर इसके अलावा नून लीग की और एक बड़ी लंबी लाइन है, किस किस को खुश करेंगे, किसको पीछे करेंगे। नासिर भट्ट, तलाल चौधरी को भी सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत की गई है। एमक्यूएम के फरूक नसीम, फरहान चिश्ती, शबीर कायम खानी, हुमायूं उस्मान, अबू बकर सिद्दीकी और रऊफ सिद्दीकी भी कागजात जमा करवाने वालों में जी। अच्छा, इसके अलावा अब ये 2 अप्रैल को होने जी, और 15 से 16 मार्च तक जमा करवा सकते हैं। ये कहा गया 2 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं सेनेट के। ये मामला अलग से चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक और वापसी की खबर है। असद उमर साहब ये गए हैं और इन्होंने आलिया हमजा के इसरार के बावजूद, असद उमर ने वाज़ेह कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत में असद उमर की बख्शी खाना में आलिया हमजा से मुलाकात। इलेक्शन पर मुबारकबाद पेश करता हूं, असद उमर ने कहा आप तैयारी पकड़ें और वापस आएं। आलिया हमजा साहिबा ने कहा आपके बगैर पार्टी अधूरी है। आलिया हमजा ने कहा आप बाहर आएं, हम आपके साथ हैं। असद उमर ने कहा जी आप बाहर आएं, हम आपके साथ हैं। और आलिया हमजा ने कहा जी कल मरीम नवाज हमसे जेल में आ रही हैं मिलने, हमने कहा है कि हमारे सामने ना लाएं। हमें सुप्रिटेंडेंट ने सख्ती से हिदायत की है कि मरीम से बदतमीजी से नहीं पेश आना, तमीज़ से पेश आना है। और इसके अलावा जनाब एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, इन सब से दहशतगर्दी अदालत में मुलाकात हुई, असद उमर कह रहे हैं। और आलिया हमजा ने कहा जी आप टॉक शोज में बैठना शुरू करें और ओपन हो जाएं, यानी अब तहरीक इंसाफ की हिमायत में आप सामने आ जाएं। ये भी खबर आ रही है। तो क्या वाकई असद उमर की वापसी हो रही है, असद उमर फिर वापस आएंगे? ये भी एक बड़ी खबर बनती नजर आ रही है। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक बहुत अहम खबर वो ये कि जिसको सब बहुत बड़ी खबर कह रहे हैं, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन, जिन्होंने इमरान खान को साइफर केस में सजा सुनाई, ये वो जज हैं, उनके ऊपर तो बिजलियां गिर गई हैं, क्योंकि इनके खिलाफ अदालती कार्रवाई के दौरान मिसकंडक्ट जिस पर जज जो है वो नौकरी से जा सकता है, मिसकंडक्ट के मामले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंतजामी कमेटी को भेज दिया। पीटीआई आजाद उम्मीदवार आमिर, क्योंकि ये तो ऐसा लगता है इंतकामी कार्रवाई तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रही है, इंतजामी कमेटी को भेजा है जनाब। पीटीआई आजाद उम्मीदवार आमिर मुगल की जमानत की समाअत के पहले मुलतवी की इन्होंने, कि जी उनकी जमानत की दरखास्त पहले मुलतवी की, और फिर जब वो चले गए आमिर मुगल, इनकी गैर मौजूदगी में अदम पैरवी पर खारिज भी कर दी। अच्छा, इसके अलावा जनाब आप ये देखें कि शेख अफजल मरवत ने जो कहते हैं बाद में ये पता लगता है, पहले लोग इतराज करते हैं लेकिन बाद में पता लगता है कि हाँ जी वो सच ही कह रहे थे, कि परवेज खटक इमरान खान से सेनेट के टिकट के लिए भीख मांग रहा है। परवेज खटक आप देखिए अपनी पार्टी बना ली थी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, और अब जनाब वो भीख मांग रहे हैं कि जी मुझे सेनेट का टिकट दे दिया जाए। और फवाद चौधरी ने कहा जी मौजूदा हुकूमत मई तक भी नहीं चल सकती। अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने रमजान मुबारक के बाद तहरीक चला दी तो ये हुकूमत फारिग हो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा का किरदार बड़ा अहम होगा। ये फवाद चौधरी ने ये बयान दिया है, वो भी ज़ाहिर के ज़ेर अताब है। फैसल वाडा अपनी बातें कर रहे हैं जी, जो रात 11 बजे हल्फ ले सकता है वो रात 11 बजे जा भी सकता है। लें जी, यानी वो अभी से शहबाज शरीफ की छुट्टियों का मामला आ गया है कि जी उनको फारिग किया जा सकता है। अब आप ये देखें, ये जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन, इन पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लग गया है और मामला भेज दिया है 2 जजेस ने, 2 हाई कोर्ट के जजेस ने ये मामला आगे रेफर कर दिया है। और इसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को मामला इंतजामी साइट पर देखने के लिए नोट लिख दिया। और ये आमिर मसूद मुगल की जमानत का ये मामला था, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिसका केस था, जिस पर उन्होंने ये सारा मामला अब रेफर किया कि ये जज कर क्या रहा है, इसका जरा कंडक्ट तो चेक करें, और इस पर इनकी छुट्टी भी हो सकती है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को मामला इंतजामी साइट पर देखने के लिए नोट लिख दिया। अदालत का कहना है कि इस मरहले पर जज से मुतालिक किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन देने में तामुल का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन दे दी तो ये तो होगा कि हमने फैसला ही सुना दिया, ये फारिग हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दहशतगर्दी के मुकदमे में आमिर मसूद मुगल की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इनकी दरखास्त मंजूर होगी, जमानत मिल गई है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि तफ्तीशी अफसर ने तस्दीक की कि आमिर मुगल और इनके वकला 6 फरवरी को दरखास्त जमानत पर अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी अफसर ने दरखास्त गुजार के मौक़िफ़ की तस्दीक की कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानत में तौसी करते हुए 13 फरवरी की तारीख दी। वकला के मुताबिक इन्हें बाद में मालूम हुआ कि इनकी दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुताबिक मुकदमे की तफ्तीशी अफसर ने दरखास्त गुजार के वकला के मौक़िफ़ की तस्दीक की। दरखास्त गुजार के वकला ने जज अबुल हसनात ज़ुल्क़रनैन पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाया। अदालत ने कहा कि गैर मामूली नौइयत का केस होने पर आमिर मुगल की जमानत मंजूर कर रहे हैं। आमिर मुगल की जमानत के केस में जज के कंडक्ट से मुतालिक ऑब्जर्वेशन देने से गुरेज कर रहे हैं। तो जनाब ये आप देखिए कि अब ये मामला किस तरफ जा रहे हैं कि जो सज़ा सुनाने वाला जज था वो चंद ही हफ्तों के बाद आप देखें अब मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम में अब उसके खिलाफ भी चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।